हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 7th मैथ्स का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इन्हें आप टर्म 2 एग्जाम्स या सेशन एंडिंग एग्जाम्स भी बोलते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आधा पेपर सॉल्व किया था जिसमें हमने सेक्शन ए और बी सॉल्व किए थे। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे यानी कि सेक्शन सी, डी एंड ई सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस सेक्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 इज अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of the path? हमें बोला है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, एक सर्कुलर एरिया है जिसमें कि फ्लावर्स लगाए गए हैं जिसे सर्कुलर फ्लावर बेड बोलते हैं। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 66 मीटर। ओके, इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। ओके, ये 4 मीटर वाइड है। अब आपको बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, कि इस पाथ का एरिया कितना होगा। तो इस पाथ के एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अंदर वाले सर्कल के एरिया से बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ पाथ का एरिया आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड विल बी इक्वल टू, इसे हम r से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 66/2, डायमीटर का हाफ दैट इज 33 मीटर्स। ओके, ये आ गई रेडियस। हमें पता है कि ये जो हमारा पाथ है इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल की रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम r2 से लिख लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं ऊपर वाली हमारी r1 है। आउटर सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए ये जो हमारी रेडियस है इनर सर्कल की r1, इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, ये वाला दैट इज r1 प्लस 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा 33 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 37 मीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए व्हाट कैन वी राइट हियर? एरिया ऑफ आउटर सर्कल और इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, अंदर वाले सर्कल का एरिया। अंदर वाले सर्कल का एरिया मतलब फ्लावर बेड का एरिया। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो नहीं है यहाँ तो r1 और r2 है। तो आउटर सर्कल की रेडियस r2 है तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई अंदर वाले सर्कल की रेडियस है r1 स्क्वायर। सो पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22/7 और r2 का स्क्वायर दैट इज 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। ओके, सो 22/7, 37 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 37 इंटू 37 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1369 माइनस 33 स्क्वायर दैट इज 33 इंटू 33, दिस इज 1089, 1089। तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 280, माइनस करके हमारे पास आएगा 280। 7 से डिवाइड कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 4 ज़ा 28 एंड 0, यहाँ पे 22 को 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 यानी कि 88 एंड 0 880 मीटर स्क्वायर। तो पाथ का एरिया कितना आ गया? 880 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में 2 पार्ट्स हैं। इसमें से आप ये फर्स्ट वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सेकेंड वाला भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। 13/11 इंटू माइनस 14/5 प्लस 13/11 इंटू माइनस 7/5 प्लस माइनस 13/11 इंटू 34/5। ओके, अब अगर इन सब में देखिए तो 13/11 सब में कॉमन है, तीनों टर्म्स में, और बीच में मल्टीप्लाई है। तो हम ना 13/11 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 13/11 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया? माइनस 14/5। यहाँ से ये प्लस है लेकिन साथ में क्या बच रहा है? माइनस का 7/5। ब्रैकेट में रख देंगे, दो साइन एक साथ नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगेन प्लस,
अब हमने 13/11 कॉमन लिया तो ये वाला माइनस हमारे पास बच गया और 34/5 बच गया, है ना? तो हम क्या लिखेंगे अंदर? माइनस का 34/5। ओके, नाउ 13/11, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, कॉमन लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? एलसीएम हमारे पास 5 ही आ जाएगा, तीनों डिनोमिनेटर सेम है और जब तीनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम ही आ जाएंगे। -14 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -34, माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, है ना? तो हमारे पास आ जाएगा सबको प्लस करके -55/5। इन तीनों को प्लस कर दिया हमने। ओके, 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 5 से 11 टाइम्स 11 5 55, हमारे पास आ जाएगा 13/11 इंटू माइनस का 11 और 11 से 11 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 13 1 13, ये 1 टाइम कैंसिल हुआ ना, लेकिन माइनस है तो -30। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसी का ही सेकंड पार्ट दिया है कि अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं करना हो और ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना हो तो कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन रैशनल नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हैं -2/5, -5/6 या -7/3। तो कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट नंबर लाइन्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ कहीं पे हम 0 ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है? प्लस वाली साइड की तो जरूरत ही नहीं है, माइनस वाली साइड ही जाना है। -1 -2 -3, इक्वल स्पेस पे हम ये मार्किंग कर लेंगे, -5 -6। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो सबके नीचे क्या लिख देंगे? 5, प्लस वाली साइड भी और माइनस वाली साइड भी, सबके डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी जो -5/5 होगा वो -1 हो जाएगा, 0/5 है वो 0 हो जाएगा और 1 जो 5/5 होगा वो 1 हो जाएगा। तो -2/5 कहाँ पर है? इसको हम सर्कल कर लेंगे। मान लो ये पॉइंट ए है, सो वी कैन राइट पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स -2/5 ऑन नंबर लाइन। ओके, नेक्स्ट -5/6 या 5/-6, इसको एक ही बात है। 5/-6 को हम -5/6 भी लिख सकते हैं। तो अगेन वी हैव टू मार्क 0, देन 1 2 3 4 5। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है? -7। तो अब हम सबके डिनोमिनेटर में इस बार क्या लिखेंगे? 6, 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 एंड 5/6। इस तरह से -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 एंड -7/6। अब -5/6 देखेंगे कहाँ पर है? तो ये रहा -5/6। इफ दिस इज पॉइंट बी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, तो हम लिख देंगे पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स 5/-6 या -5/6 on number line. Okay, similarly 7/-3, again we have to mark 0 1 2 3 4 5, ये भी नेगेटिव ही लेना है हमने। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 3, 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3 -6/3 -7/3 and -8/3. Okay, now 7/-3, so this point we can mark it as C, ठीक है? -7/3 लिखे यहाँ, 7/-3 एक ही बात है। पॉइंट C represents -7/3 या 7/-3 on number line. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी आपको दो ऑप्शन है। फ्रॉम द सम ऑफ
3x minus y plus 11 and minus y minus 11 subtract this, कि पहले इन दोनों को सम करो और फिर इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले सम कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू 3x minus y plus 11 प्लस माइनस का y minus 11। ठीक है, सो 3x, x वाले तो कोई टर्म नहीं है, 3x एज इट इज, माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2y प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा सम। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, है ना, तो डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा कि हमें इसमें से फ्रॉम वाली टर्म पहले आएगी, 3x माइनस 2y में से माइनस करना है किसे, 3x माइनस y माइनस 11 को। ओके, अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस y माइनस माइनस प्लस 11, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस माइनस 3x कैंसिल 0, -2y प्लस y, -2y में से एक y माइनस करेंगे तो माइनस का y आएगा जो बड़े के आगे सिंबल है, एंड प्लस 11। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम इसे a ले लें और इसे b, तो अगर b वाला पार्ट करें जिसे a पार्ट नहीं आता हो तो b वाला कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, अगर ये किसके इक्वल हो, 5 के इक्वल हो, तो हमें बोला है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस a किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, और हमें क्या बोला है, पुट x इज इक्वल टू -2, जहां जहां x है वहां वहां -2 लिख देंगे, -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 माइनस a इज इक्वल टू 5। ओके, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा, -6 माइनस a इज इक्वल टू 5। ओके, 8 minus 6 is 2, तो 2 minus a is equal to 5. We can write minus a is equal to 5 minus 2. 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। माइनस a अगर 3 के इक्वल है तो हम इसको ट्रांसपोज a को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगा a is equal to -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव, कि इनमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, एक पैरेललोग्राम में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, एंड इन अ राइट एंगल विद इक्वल लेग्स। तो सबसे पहले फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम, इसमें हम कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, अगर मान लो यहाँ से हम एक वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दें तो ये जो हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे आइडेंटिकल नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं है। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं तो भी हमारा अपर पार्ट ये वाला और नीचे वाला पार्ट सेम नहीं है, इसमें हमारी एक भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो इन अ पैरेललोग्राम हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ, सो हम बोल सकते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इन अ पैरेललोग्राम देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इस तरह से 1, नेक्स्ट यहां से, ये मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था पिछले वीडियो में, और यहां से। ठीक है, तो हम 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज अ राइट एंगल विद इक्वल लेग्स, ये राइट एंगल है, इसकी ये जो दोनों लेग्स है या आर्म्स हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें हम कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें हम यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, now question number 22, what cross section do you get when you give a horizontal cut to an ice cream cone, a die, a square pyramid, कि अगर हम एक आइसक्रीम कोन को, एक डाई को और एक पिरामिड को, स्क्वायर पिरामिड को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो हमें उसका क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा, जो कट होके मिलेगा तो कैसी शेप का होगा। तो यहां से हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। ठीक है, तो हमें यहां से जो मिलेगा इसका क्रॉस सेक्शन वो कैसा होगा, यहां से भी एक सर्कल बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल कट जब हम आइसक्रीम कोन को करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अ सर्कल। ओके, अब अगर हमारे पास एक डाई है
डाई की शेप कैसी होती है? क्यूब, ठीक है। जब इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे यहां से, तो वो क्यूब कैसा मिलेगा हमें? अगर हम इसको भी ड्रॉ कर लें कि इस तरह से है हमारा डाई, तो कैसा मिलेगा? स्क्वायर। इसका हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर। ओके, टॉप सरफेस जैसा होगा वैसे यहां से हमें मिल जाएगा। इफ वी हैव अ स्क्वायर पिरामिड लाइक दिस, ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर पिरामिड का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है और ऊपर वाले सारे फेसेस कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर। तो अगर इस तरह से स्क्वायर पिरामिड बनाएं और इसको हॉरिजॉन्टली हम यहाँ से कट कर दें, तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल कटआउट कैसा मिलेगा? तो वो भी एक कैसा होगा? स्क्वायर होगा। बस नीचे अगर बड़ा स्क्वायर है तो ऊपर एक छोटा स्क्वायर होगा, तो ये भी कैसा होगा? स्क्वायर। ओके, next question number 23rd. For celebrating Children's Day, students of class 7th bought sweets for rupees 740.25 rupees and cold drink for rupees 70. आपको बोला है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए 7th क्लास के बच्चे 740 रुपीज एंड 25 पैसे की क्या लेके आए? स्वीट्स, मिठाइयाँ, और कोल्ड ड्रिंक लाए हैं 70 रुपीज की। If 35 students contributed equally, what amount was contributed by each student? कि अगर 35 स्टूडेंट्स ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है तो टोटल हर बच्चे ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है? तो मान लेते हैं लेट ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज एक्स। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर की टोटल उनका खर्चा कितना हुआ? ओके, कि उन्होंने 740 रुपीज 25 पैसे की तो मिठाइयाँ ले ली और 70 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो टोटल खर्चा उनका कितना हो रहा है? 810 रुपीज 25 पैसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक बच्चे ने हमने बोला कि x रुपीज दिए, तो टोटल कितने बच्चे? 35 बच्चे। तो 35 बच्चे कितने रुपए देंगे? 35 इंटू एक्स, और टोटल पैसे कितने आ रहे हैं? 810.25। ओके, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, इस 35 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे 810.25 डिवाइड बाय 35। ओके, पॉइंट हटाकर हम यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। अब हम डिवाइड कर देते हैं, मान लो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 7 टाइम 35, 5 1 सा 5, यहाँ से कितना बचेगा? 3, 31, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 0 2 नहीं डिवाइड होता, देन 5 5 ज़ा 25। ओके, देन 7 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7 2 ज़ा 14, 22, 7 3 ज़ा 21, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 5, 7 5 ज़ा 35। ओके, तो हमारे पास यहाँ आ गया 2315/100। ओके, और कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया? नीचे 100 है तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट इज ₹23.15। ओके, नाउ सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। सो इसमें हमें चॉइस दी हुई है, हम चाहें तो फर्स्ट वाला करें या सेकंड वाला। तो फर्स्ट इज सिंप्लीफाई करना है हमें इस एक्सप्रेशन को, और वैल्यू फाइंड करनी है जब x 2 हो और y -1 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले 6 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से 2 को, फिर 5 से 2y को, फिर 5 से -1 को। सो व्हाट विल वी गेट हियर? 6 into x is 6x, 6 2s are 12 plus 12 plus 5 into 2y, 5 2s are 10y, 5 1s are 5 minus 5. Okay, so 6x plus 10y, like terms में क्या है? 12 and minus 5, 12 minus 5 is plus 7. ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। Now put x is equal to 2 and y is equal to -1. तो हमारे पास आ जाएगा 6 into 2 plus 10 into -1 plus 7. So 6 2s are 12 plus 10 1s are 10, यानी कि -10 आ जाएगा, plus 7। प्लस प्लस वालों को पहले प्लस कर देंगे, 12 plus 7 is 19, -10, this is equal to 9. This is our answer. Okay, now इसी में बी पार्ट जो हमें दिया ऑप्शन में, वो हमें क्या करना है कि हमें इन तीनों के सम में से
इन दोनों का सम माइनस करना है। तो पहले इन तीनों का सम फाइंड करते हैं, इसे सम 1 लिख लेते हैं कि पहला सम, ठीक है। 2y² प्लस 3yz प्लस क्या प्लस करना है इसमें, -y² माइनस yz माइनस z² और प्लस करना है yz प्लस 2z²। ओके, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ये 2y² माइनस y², 2y² से एक y² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली y²। नाउ नेक्स्ट 3yz माइनस yz प्लस yz, ये yz और ये yz प्लस माइनस 0 हो गए तो हमारे पास बच गया 3yz। नेक्स्ट हमारे पास माइनस z² प्लस 2z², 2z² से एक z² माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ओनली z²। ये हो गया सम 1। अब सेकेंड सम फाइंड करते हैं, सम 2, 3y² माइनस z², इसमें हमें ऐड करना है -y² प्लस yz प्लस z²। तो 3y² माइनस y², ओनली 2y² विल बी देयर, माइनस z² प्लस z² कैंसिल हो जाएंगे और बच गया हमारे पास प्लस का yz। अब हमें इस वाले सम से, सम 1 से सम 2 माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। डिफरेंस किसका निकालना है, y² प्लस 3yz प्लस z² में से हमें माइनस करना है 2y², ये स्क्वायर है, दिस इज नॉट z, ओके, प्लस yz। अब माइनस कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और हम साइन को चेंज करेंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना। तो माइनस 2y² माइनस yz, ओके। अब देखते हैं y² माइनस 2y², तो y² में से 2y² माइनस करेंगे तो y² ही आएगा, लेकिन बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का। 3yz माइनस yz, कितने yz बचेंगे, प्लस के 2yz, बड़े के आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का, एंड प्लस z² एज इट इज। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमारे 2 पार्ट्स और दोनों ही करने हैं, 2 मार्क्स के दोनों पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज a 12 raised to the power 4 into 9 raised to the power 3 into 4 upon 6 raised to the power 3 into 8 raised to the power 2 into 27। तो कैसे करेंगे, एक तो सिंपल मेथड है कि हम इसको एक्सपैंड कर लें और जो हमारे कैंसिल होते हैं सेम टेबल से उनको कैंसिल कर देंगे, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम जैसा आपको सबसे इजी मेथड लगता है वो मैं आपको कराऊंगी। 12 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लिया, 9 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं इंटू 4 अपॉन 3 टाइम 6 2 टाइम 8 इंटू 27। 6 2 ज़ा 12 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और क्या कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो गया, और 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, अगेन इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 9 3 ज़ा 27 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, एक ये वाला 2, ठीक है, और क्या बचा, एक ये वाला 9 और एक ये वाला 9, है ना। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। 9 9 ज़ा 81, 81 2 ज़ा कितने होते हैं, 162। दिस इज योर आंसर। ओके, इसी तरह से बी पार्ट है, 2 इंटू 3 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power 5 अपॉन 9 इंटू 4 raised to the power 2। तो इसे भी एक्सपैंड करके लिखेंगे, 2 इंटू 3 raised to the power 4, यानी कि 3 को हम 4 टाइम लिखेंगे, 2 raised to the power 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, अपॉन 9 इंटू 4 इंटू 4। ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अगेन इस 2 से ये 4 2 टाइम्स एंड 2 से ये 2 1 टाइम। तो क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू 3, ये दोनों 3 बच गए, एंड 2 इंटू 2, ये दोनों 2 बच गए, है ना। तो आपके पास आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ सेक्शन ई में हमारे 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के। सो फर्स्ट इज, मीना इज वेरी गुड इन निडल वर्क एंड सो वांट्स टू पुट अ लेस ऑल अराउंड अ प्लेन
यहाँ पे आएगा वाइट टेबल क्लॉथ विच इज सर्कुलर इन शेप एंड ऑफ डायमीटर 2 मीटर। आपको बोला है कि मीरा जो है वो बहुत अच्छा निडल वर्क करती है, तो वो एक टेबल क्लॉथ की, एक सर्कुलर टेबल क्लॉथ है उसके पास जो वाइट है, उसमें चारों तरफ लेस लगाना चाहती है और इस टेबल क्लॉथ की जो डायमीटर है वो कितना है 2 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, तो उसको कितनी लेस उसके लिए चाहिए। तो लेस निकालनी यानी कि बाउंड्री पे लगेगी लेस, तो हमें क्या फाइंड करना है इसका सर्कमफ्रेंस। तो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेस निकालने के लिए हमें फाइंड करना है उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई हम यहाँ 3.14 ले लेते हैं, आप चाहो तो 22/7 भी ले सकते हो। नाउ रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का हाफ, दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 6.28 मीटर। तो इतनी लेस उसको चाहिए। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेस इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट ₹17, कि अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट है 17 रुपीज, तो टोटल उसके कितने रुपए लगेंगे टोटल लेस खरीदने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लेस विल बी इक्वल टू 6.28, जितनी लेस उसको खरीदनी है उसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट दी है, ज्यादा की फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 106.76 रुपीज। ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ। नाउ एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इज 3.14 इंटू आर 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा 3.14 ही आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यू गो फॉर अ ट्रिप एंड सी द फिगर गिवन बिलो। आप एक ट्रिप पर गए और आपने ये फिगर देखी, तो आपको बताना है व्हाट इज द शेप ऑफ द अबव फिगर, कि इस फिगर की शेप कैसी है। तो आप देख सकते हैं पिरामिड है, और ये कैसा पिरामिड है, ये एक स्क्वायर पिरामिड है। ओके, दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड। द बेस ऑफ द अबव शेप इज, अभी स्क्वायर पिरामिड है तो इसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा। ओके, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द अबव फिगर, इस फिगर में कितने फेसेस होंगे। जब एक स्क्वायर पिरामिड होता है, मैंने पीछे बताया था, उसमें ऊपर 4 ट्राइंगल होते हैं और नीचे एक स्क्वायर होता है, तो हाउ मेनी फेसेस, देयर आर 5 फेसेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस सॉलिड, अब इसके बारे में क्या ट्रू है। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस, इसमें जितने फेस हैं उतने ही वर्टिसेस हैं। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ फेसेस एंड एजेस, जितने फेसेस हैं उतने ही एजेस हैं। या इट हैज इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, जितने वर्टिसेस हैं उतने ही एजेस हैं। या सारे फेसेस एजेस और वर्टिसेस इक्वल है, तो काउंट करना पड़ेगा भाई हमें। ठीक है, आपको स्क्वायर पिरामिड पीछे भी बना के दिखाया था, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें कितने फेसेस हैं वो तो हमने काउंट कर लिया, कितने हैं 5 फेसेस हैं। ठीक है, एजेस कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने एजेस हैं 8। वर्टिसेस कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, हाउ मेनी वर्टिसेस वी हैव 5। तो कौन सा सेम है, फेसेस एंड वर्टिसेस, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, 3 men are sitting in a park and discussing about their ages। 3 लोग पार्क में बैठे हैं और अपनी एजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ देम टोल्ड, उनमें से एक कहता है, आई एम 7 years more than 3 times of my son's age, कि मेरी उम्र अपने बेटे की एज की 3 times से 7 साल ज्यादा है। He told his friends that today he is 52 years old। वो अपने दोस्तों को बताता है कि आज वो 52 years का हो गया है। तो हमें बताना है what is the age of his son, तो उसके बेटे की एज क्या होगी। तो मान लेते हैं let his son's age be x years। ठीक है, तो उसने बोला है कि वो अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स से 3x से 7 years ज्यादा है, और उसकी एज कितनी है 52। तो ये क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 7, 7 ट्रांसपोज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 7 इज 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
45/3 दैट इज 15 3s are 45. तो उसके बेटे की एज कितनी हो गई? 15 years. Okay, so his son's age is 15 years. Okay, now B is if his wife is 3 years younger to him, अगर उसकी वाइफ उससे 3 साल छोटी हो, then what is the difference in her age and her son's age? तो उसकी एज का और उसकी बेटे की एज का डिफरेंस बताना है. तो उसकी वाइफ की एज कितनी होगी? वाइफ उससे कितने साल छोटी है? 3 साल. So wife's age will be equal to 52 minus 3, that is 49 years. तो डिफरेंस ऑफ एजेस क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा उसकी वाइफ की एज 49 और उसमें से बेटे की एज माइनस कर देंगे 15. सो डिफरेंस विल बी 34 years. ओके, व्हाट इज द एज ऑफ हिज वाइफ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ? आज से 5 साल बाद उसकी वाइफ की एज कितनी होगी? तो अभी वो कितने साल की है? 49 years की. तो आफ्टर 5 years वाइफ्स एज विल बी, हम क्या करेंगे? 5 प्लस कर देंगे उसकी एज में. 49 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 54 years. ओके, व्हाट वाज द एज ऑफ दैट मैन 5 years ago? अब उस आदमी की एज 5 साल पहले कितनी होगी? तो 5 years ago मैन्स एज, तो अभी वो कितने साल का है? 52 years का. उसमें से 5 माइनस कर देंगे, इट विल बी 47 years. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आई होप कि सभी बच्चे अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. तब तक बाय स्टूडेंट्स.